हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो कल से हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज करा रहे हैं अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए। यहाँ पे मैं आपको जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा। जनरल नॉलेज में सबसे पहला टॉपिक है पॉपुलर पर्सनालिटीज ऑफ जे.एंड.के। तो इनसे हम देखेंगे, हम यहाँ पे सतीश धवन साहब के बारे में बात करेंगे, परवेज गुलाम रसूल जरगर के बारे में बात करेंगे, मेहरचंद महाजन के बारे में बात करेंगे, जस्टिस टी.एस. ठाकुर के बारे में बात करेंगे, रामनाथ शास्त्री के बारे में बात करेंगे, विद्युत जामवाल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो आप देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं करने, आप नीचे स्कोर भी लिख सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आपको ये क्वेश्चंस आए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आता है ना, फिर भी कैसे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो, आंसर सही दे सकते हो, वो चीज़ें भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे सतीश धवन साहब के बारे में। Satish Dhawan of Jammu and Kashmir, who was third chairman of ISRO, was succeeded by। आपने सतीश धवन के बारे में पढ़ा ही होगा कि ये थर्ड चेयरमैन इसरो के थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और ये श्रीनगर में बॉर्न हुए थे, डाई हुए, ये मरे ये बेंगलोर में 2002 में, श्रीनगर में ये बॉर्न हुए थे 1920 में शायद, हाँ 1920। और ये जो थर्ड बने, ये कब बने? थर्ड 1972 में ये थर्ड चेयरमैन बने इसरो के। अब आपको क्या लगता है कि आंसर क्या होगा? किसने इसको सक्सीड किया? याद रखना, इसको सक्सीड किया U.R. राव ने। आप में से कुछ सोच रहे होंगे MGK मेनन, नहीं भाई, MGK मेनन ने प्रिसीड किया सतीश धवन को। विक्रम साराभाई पहला चेयरमैन है, तो याद रख लीजिए पहला चेयरमैन कौन है? विक्रम साराभाई। दूसरे नंबर पे MGK मेनन चेयरमैन है, तीसरे नंबर पे सतीश धवन चेयरमैन है, और फोर्थ नंबर पे U.R. राव। बताइए आंसर क्या होगा इसका? किसने सतीश धवन को क्या किया? सक्सीड किया। सक्सीड मतलब कौन सतीश धवन के बाद आया? तो U.R. राव सतीश धवन के बाद आया। अगर सवाल होता किसने प्रिसीड किया सतीश धवन को, किसने प्रिसीड किया, तो सतीश धवन को प्रिसीड किया MGK मेनन ने। तो आंसर क्या है? U.R. राव, ठीक है, सक्सीडेड बाय U.R. राव। अच्छा, किसने सर्व किया लॉन्गेस्ट टर्म के लिए एज चेयरमैन ऑफ इसरो? 12 साल लॉन्गेस्ट टर्म किसने दिया इसरो का चेयरमैन, एज चेयरमैन ऑफ इसरो? तो आप याद रखना, सतीश धवन फ्रॉम जे.एंड.के के ही सतीश धवन। जो सतीश धवन के बारे में बात एक बताऊं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च भी था ये इंडिया में। तो इसको पद्मा विभूषण भी मिला था, पद्मा भूषण भी मिला था, और भी बहुत सारी बातें हैं सतीश धवन के बारे में। लेकिन हाँ, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मुझे लगता है इसके बहुत ज्यादा चांसेस है आने के लिए, क्योंकि इसरो का सबसे लंबा चेयरमैन, लंबा टर्म के लिए चेयरमैन, वो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके लिए। सबसे लंबा चेयरमैन, सबसे लंबे टर्म के लिए चेयरमैन, सॉरी, इसरो का सतीश धवन जम्मू एंड कश्मीर से जो था वही थे। अब के सिवान, आपको पता है कि बताइए के सिवान के बारे में बताइए। ये आज का चेयरमैन है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, ये कौन है? शैलेश नायक कौन है? ये लंबा नहीं, ये सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए था इसरो का चेयरमैन। शैलेश नायक जो था वो सिर्फ 11 दिनों के लिए शॉर्टेस्ट टर्म इसका रहा है इसरो में, ठीक है। अगर आपको थोड़े से ऑप्शंस, अगर आपने इसरो के बारे में पढ़ा है, अगर आपने ये पढ़ा है शॉर्टेस्ट, तो इसको आप पहले से ही खत्म करोगे। के सिवान जो था, इसको, ये तो अभी करंट में है, आपको इसके बारे में नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कैसे आप ऑब्जेक्टिव्स को इलिमिनेट कर सकते हो और आंसर को सही कर सकते हो। जैसे कि यहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? किस डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा है? अब मान लो कि ये आपको पता नहीं है, क्योंकि अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। चलो, इसकी लेवल तो बहुत आसान, ये तो बेसिक है, थोड़ा सा इसकी लेवल टफ है, तो हो सकता है आपको नहीं आता है। और जब भी आपको टफ सवाल आता है तो ऑब्जेक्टिव्स में आंसर का राज छुपा हुआ होता है। तो आप देख लीजिए
कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। देखो भाई, इसरो जो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट या स्पेस शटल या मतलब मिशन, कोई भी मिशन भेजना हो तो इसमें क्या करना पड़ता है कि सैटेलाइट बनाना पड़ता है, स्पेस क्राफ्ट बनाना पड़ता है, स्पेस शटल बनाना पड़ता है। अरे यार देखो, स्पेस क्राफ्ट होता है जो किसी भी आप भेजो, किसी भी मून पे भेजो, प्लेनेट पे भेजो, ठीक है ना, सैटेलाइट पे भेजो, वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसको बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट। स्पेस शटल होता है कि जो ऊपर जाए और फिर वहाँ से वापस भी लोगों को लाए, जैसे कि ये मुझे लगता है ये ज़्यादा हो जाएगा, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, इतना ही जान लो। स्पेस शटल ऊपर जाता है वापस आता है, लोगों को जाता है लेके आता है स्पेस शटल। स्पेस क्राफ्ट लोगों के बगैर जाता है, कहीं से भी जाता है। आप बोलोगे ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर मतलब कि इंडिया इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी है ना, वहाँ पे लोग बसते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे रहते हैं। चलिए भाई, ये हम चले जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम थोड़ा सा डिविएट हो जाएंगे। मकसद की बात क्या है, हमें बस यहाँ पे टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ना है ना, तो बाकी बातों को छोड़िए, समझिए इस बात को, सवाल को समझिए कैसे आप आंसर कर सकते हो। अच्छा, इसरो का जो ये सैटेलाइट बनाना है, ठीक है, वो एक सेंटर पे है, लेकिन सैटेलाइट लॉन्च कहाँ पे करना है, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में ही है। तो ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा है, वो किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। आपको ये आंसर नहीं आता है इसका, फिर भी आप कैसे कर सकते हो, देख लीजिए। आप सबसे पहले लेह देख लीजिए, लेह आएगा क्या, आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट लेह है क्या, ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लेह, ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको पता हो। कच्छ जो है ना, कच्छ ये गुजरात का है, ये फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है गुजरात का, सेकंड नंबर पे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेह है, ये जम्मू एंड कश्मीर का। तो थोड़ा सा अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो आप कर सकते हो, एलिमिनेट हो गए ये दो खत्म। माही पौंडीचेरी का, ये पौंडीचेरी का माही डिस्ट्रिक्ट जो है, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। माही के बारे में आपको पता है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। अच्छा, लेह में आपको पता है J&K में है, कच्छ आपको पता है गुजरात में है। अब कौन सा बचा, नीलोर, यही तो है आंसर। तो आप ऑब्जेक्टिव्स को एलिमिनेट करके सही आंसर को कर सकते हो। मान लीजिए ये तो आपको पता है, माही के बारे में नहीं पता, फिर भी आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन 50% प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई आपके आंसर करने की। निकनेम ऑफ परवेज गुलाम रसूल जरगर इज, बताइए, परवेज गुलाम रसूल आपने पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, क्या है निकनेम इसका। निकनेम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके सिलेबस में है पॉपुलर पर्सनैलिटीज नहीं, आपके सिलेबस में है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी। नेम का मतलब पता है क्या होता है, पॉपुलर नेम, निकनेम जहां भी आपके सामने आए उसको नहीं छोड़ना। हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट निकनेम्स पे ही 2-3 सवाल आए इस टॉपिक में से, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक को देखो सिलेबस में पॉपुलर पर्सनैलिटी नहीं लिखा है, पॉपुलर नेम को आप मत बोलिए। नेम का मतलब ही होता है निकनेम, पॉपुलर नेम, फेमस नेम। तो जहां पे भी निकनेम हो, पॉपुलर नेम हो, फेमस नेम हो, वहां पे बोलना नहीं। परवेज गुलाम रसूल जरगर का निकनेम आप बताइए। तो बताइए, बहुत आसान है। अब आपको पता ही नहीं है, अब आपको फॉर एग्जाम्पल पता ही नहीं है, तो आप सबसे पहले शेर डुगर आपको पता ही होगा, सुना होगा ना, प्रेमनाथ डोगरा को बोलते हैं ना शेर डुगर, तो प्रेमनाथ डोगरा का ये निकनेम है, छोड़ लीजिए इसको। बारामूला सुपर गर्ल, भाई परवेज रसूल तो बाई है, ये गर्ल है नहीं, अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको भी इलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा, आइसमैन जो है, आइसमैन ऑफ इंडिया पता है कौन है, आपने अगर सुना भी नहीं है मैं आपको बताऊं, ये लद्दाख का है। आइसमैन ऑफ इंडिया किसका निकनेम है, चिवेंग नॉरफेल, CHEWANGNORPHEL, अगर आप लिखते हो तो लिख लेना, ठीक है। तो चिवेंग नॉरफेल है आइसमैन ऑफ इंडिया, कहां से है, लद्दाख से। तो अगर आपको आइसमैन में शक है और आप बिजबिहारा में शक है, मान लीजिए बारामूला सुपर गर्ल और शेर डुगर प्रेमनाथ डोगरा आपको पता है, आइसमैन आपको लगता है हो सकता है, बाजी आप बिजबिहारा आपको लगता है हो सकता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को पता है कि परवेज गुलाम रसूल है, जरगर है, ये बॉर्न हुए थे बिजबिहारा में, अगर इतना ही पता है कि ये बिजबिहारा को बिलोंग करते हैं, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो ऑप्शन बी, बाजिया बिजबिहारा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बाजिया ऑफ बिजबिहारा। वैसे आइसमैन के बारे में मैंने आपको बताया ना, चिवेंग नॉरफेल लद्दाख के, उनका निकनेम है ये। शेर डुगर किसका निकनेम है, प्रेमनाथ डोगरा का। अच्छा, बारामूला सुपर गर्ल किसका निकनेम है, पढ़ाया हुआ है मैंने उन बच्चों को, आप देख लीजिए अपने नोट्स में। अब रोल ऑफ परवेज गुलाम रसूल जरगर इन क्रिकेट इज, अब बताइए क्या है इसका
गुलाम रसूल जरगर का रोल, आप में से कुछ लिखेंगे ऑफ ब्रेक बॉलर, मगर यहां पे ऑफ ब्रेक बॉलर लिखा है, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी होता है, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक भी होता है। पूरा नहीं पता लेकिन फिर भी ऑफ ब्रेक बॉलर तो वो है, लेकिन पूरा नहीं आप बोल सकते। अब यहां पे लेफ्ट हैंड बैट नहीं भाई, वो राइट हैंड बैट थे और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर और राइट हैंड बैट थे, तो वो बॉल भी करते थे, बैट भी करते थे। अगर सिर्फ इतना ही पता है तो ऑलराउंडर इसका जवाब है। तो याद रखना इसका जवाब ऑलराउंडर है। यहां पे ऑफ ब्रेक बॉलर इनकंप्लीट स्टेटमेंट है। हां, अगर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर होता तो ठीक लगता ऑप्शन नंबर ए बी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ऑलराउंडर। ठीक है ना। परवेज रसूल का गेम क्या है? क्रिकेट। उसका रोल क्या है? ऑलराउंडर। उसके बाद है थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेहरचंद महाजन वाज अपॉइंटेड बाय। देखो भाई, मेहरचंद महाजन जो है वो थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, रह चुके हैं। तो उसको अपॉइंट किसने किया? अब आपको ये एग्जाम आपको पता ही नहीं इसका आंसर। मैं लेता हूं एग्जाम्पल देता हूं कि आपको पता ही नहीं इसका आंसर, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इतना तो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा शायद कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितने भी हैं, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। अरे ये लाइन तो आपको पता होगा ना कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट, ये बेसिक लाइन है। अगर फिर भी नहीं पता तो जान लो, कोई बात नहीं, जान लो। अगर कुछ भी बच्चे को नहीं पता होता है ना, स्टार्टिंग आप कभी भी कर सकते हो अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। हाँ भाई, प्रेसिडेंट ही आंसर होगा फिर, क्योंकि अपॉइंट इसको किया गया है किसने? ये सवाल है कि किसने अपॉइंट किया। अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कौन है? जवाहरलाल नेहरू तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, छोड़ दीजिए इसको। अब ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। सारे लोग कहां, आपने कभी पॉलिटी में सुना है कि सारे लोग अपॉइंट करते हैं ना? आपने अक्सर देखा है हर एक को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब रामनाथ कोविंद तो प्रेसिडेंट है, लेकिन ये आज का प्रेसिडेंट है। मेहरचंद महाजन ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के भी रहे हैं। ये तो कब के पुराने थे। आज रामनाथ कोविंद कहां से इनको अपॉइंट करेगा? और अगर अपॉइंट करता तो आपने सुना होता न्यूज में। अब राजेंद्र प्रसाद ही आंसर है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। तो थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेहरचंद महाजन जो जम्मू एंड कश्मीर के थे, उसको अपॉइंट किसने किया? किसने किया होगा अपॉइंट एज सुप्रीम कोर्ट, एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट। बहुत आसान है। अब यही मेहरचंद महाजन जो है वो उसको सक्सीड किया बाय विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे&के। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखना मेहरचंद महाजन की दो बातें, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थर्ड नंबर पे था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी था, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी था मेहरचंद महाजन। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन किसने इसको सक्सीड किया? किस प्राइम मिनिस्टर ने इसको सक्सीड किया? बाय विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे&के ने मेहरचंद महाजन को सक्सीड किया? अब मान लो आपको इसको पता ही नहीं आंसर, मान लेते हैं। तो जे&के के प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कौन कौन है, कौन कौन नहीं है? सबसे पहले आप मुझे बताओ, मुफ्ती सईद जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे कि चीफ मिनिस्टर थे? आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर का नाम चेंज किया गया इनटू सीएम, चीफ मिनिस्टर। ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सदर रियासत का नाम चेंज किया गया, ठीक है, वजीर आजम का नाम चेंज किया गया, ये तो आपने पढ़ा है, उस अमेंडमेंट से ही आपको पता है। अब जानना क्या है? जानना यह है कि मुफ्ती सईद तो प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर थे। फारूक अब्दुल्ला तो प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर थे। पहले लोग जो कश्मीर में थे, जम्मू एंड कश्मीर में थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब शेख अब्दुल्ला, आप बोलोगे ये भी तो चीफ मिनिस्टर है। देखो भाई, शेख अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर रहा है, प्राइम मिनिस्टर तो ये रहा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सोचोगे, फारूक अब्दुल्ला भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है, मुफ्ती सईद भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है, तो आप इनको निकालोगे। बीके मुखर्जी आपके दिमाग में आएगा, आप टिक दोगे, तो ये गलत है, ये वाला ठीक नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप या नन को भी आप कर सकते हो सकता है आपके दिमाग में बच्चों को ये होगा बीके मुखर्जी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कभी थे ही नहीं। आप इसको भी निकालोगे, इसको भी निकालोगे, इसको भी निकालोगे, इसको भी निकालोगे, नन पे टिक दोगे। लेकिन एक बात याद रखना, शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो रहे हैं, ये तो पता होगा आपको, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी शेख अब्दुल्ला रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के रियल हेड को बोलते थे प्राइम मिनिस्टर, उन दिनों शेख अब्दुल्ला भी बने थे प्राइम मिनिस्टर। जब फिर प्राइम मिनिस्टर का नाम किया गया, रियल हेड का नाम किया गया फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू सीएम, फिर ये मोहम्मद सईद सीएम बना, फारूक अब्दुल्ला सीएम बना, ठीक है ना। तो याद आपको क्या रखना है,
मेहरचंद महाजन के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर रहा जे&के का? तो आपका आंसर है शेख अब्दुल्ला। अब आपका आंसर ये भी हो सकता है किसी किसी बच्चे के दिमाग में, लेकिन याद रखना मेहरचंद महाजन को सक्सीड इसने भी किया, बीके मुखर्जी ने भी किया, मगर एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बीके मुखर्जी ही था। थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन? मेहरचंद महाजन। उसके बाद सक्सीड किस चीफ जस्टिस ने किया मेहरचंद महाजन को? बीके मुखर्जी ने। तो बीके मुखर्जी कौन था? मेहरचंद महाजन के बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। तो मेहरचंद महाजन को सक्सीड बीके मुखर्जी ने भी किया, मगर एज फोर्थ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना? मेहरचंद महाजन को किस प्राइम मिनिस्टर ने सक्सीड किया? शेख अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद ये तो सीएम थे भाई। अच्छा, जस्टिस टी.एस. ठाकुर ये भी जम्मू एंड कश्मीर के हैं और ये भी रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 43rd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो सवाल नहीं है, सवाल कुछ और है। देखो सवाल क्या है। सवाल ये है कि जो ये जस्टिस टी.एस. ठाकुर है, जिसने सर्व किया है एज जज ऑफ विच हाई कोर्ट फॉर जस्ट 2 months। कुछ बुक्स लिखते हैं 2 महीने, कुछ बुक्स लिखते हैं 1 महीने, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन मैंने बोला जस्ट 2 months लिखा हुआ है यहां पे। तो आप सवाल का जवाब दीजिए। जस्टिस टी.एस. ठाकुर जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 43rd नंबर पर, तो उसके बारे में खास बात यह है आपको बतानी है। सवाल क्या है ऊपर कि जस्टिस टी.एस. ठाकुर हैज सर्वड एज जज ऑफ विच हाई कोर्ट फॉर जस्ट 2 months। कौन सा? सिर्फ सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड था उसका हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट में इसका। तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर नाम आया तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 2 महीनों के लिए रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये सबसे कम टाइम में रहा है। 1994 में ये जम्मू एंड कश्मीर में रहा। फिर ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से जज था वहाँ पे। फिर वहाँ से कर्नाटका हाई कोर्ट जज ये बना। 1994 से 2004 तक ये वहाँ पे रहा। फिर वहाँ से ये जज बना दिल्ली हाई कोर्ट का जज की बात बोल रहा हूँ। 2004 से 2008 वहाँ पे काम किया। फिर ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जज नहीं, चीफ जस्टिस बना और वहां पे 2008 से 2009 तक काम किया। फिर ये उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। 2015 से 17 तक वहां पे काम किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने नंबर पे? 43rd नंबर पे। अब आप मुझे बताइए सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए जब जज कहां पे थे? ये जे&के हाई कोर्ट में। अब एक बात है, यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्यों है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा और इवन की चंडीगढ़ को एक ही हाई कोर्ट है जिसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, हु वाज नोन एज भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ डोगरी। बताइए कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ डोगरी? वो है, आपके दिमाग में होगा प्रेमनाथ डोगरा। नहीं, प्रेमनाथ डोगरा नहीं है, वो है प्रेमनाथ शास्त्री। प्रेमनाथ शास्त्री फादर ऑफ डोगरी है। फादर ऑफ डोगरी कौन है? शेरे डुगर तो है प्रेमनाथ डोगरा, लेकिन फादर ऑफ डोगरी कौन है? प्रेमनाथ शास्त्री। अब आपको यह याद रखना है, प्रेमनाथ शास्त्री जो है वो उसको बोला गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ डोगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र उसका टाइटल किसने दिया था? ये आपका ये ऑप्शन है ना, इसी ने दिया था, पद्मा सचदेव। अब एक बात याद रखना, पद्मा सचदेव ने प्रेमनाथ शास्त्री को बोला कि ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ डोगरी। ठीक है। अब अगर सवाल आए तो आप आंसर देना हु वाज नोन एज, किसको बोला गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ डोगरी। तो आपको लिखना है प्रेमनाथ शास्त्री। ठीक है। किसने बोला अगर ये सवाल आया? तो पद्मा सचदेव ने। अब एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बोलना जा रहा हूं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन था, इसको क्यों बोला गया? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो है फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये ग्रेट हिंदी राइटर भी था। तो जैसे हिंदी के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसी तरह डोगरी के लिए प्रेमनाथ शास्त्री था, इसीलिए इसको ये टाइटल मिला, ये नाम मिला। उसके बाद है विद्युत जम्वाल वाज बॉर्न इन। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता ही नहीं, लेकिन इतना तो पता है जे&के में है ना। तो नहीं, ये तो आंसर, ये तो आसान है, आपको ये पता ही होगा, ये आसान है। विद्युत जम्वाल जो एक्टर है, इसको आप जानते हो। कहाँ पे बॉर्न हुआ? अनंतनाग में नहीं, पुंछ में नहीं, रामबन में नहीं, फिर कहाँ पे? ये जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे। तो आपको नन लिखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, भारत ये जो है प्रेमनाथ शास्त्री जो है वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे बताइए?
वो रामबन में शायद बॉर्न हुए थे ना, वो भी जम्मू में ही बॉर्न हुए थे, जम्मू में ही, सॉरी जम्मू में ही। अच्छा ये जस्टिस टी एस ठाकुर कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ये हुए थे रामबन में बॉर्न। हाँ चलो, बॉर्न जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन जम्बाल के बारे में बात को जान लो भाई कि इसका ये 11वां सवाल जम्बाल के बारे में यह है कि 2020 में कौन सी मूवीज़ है विदियो जम्बाल की? तो आप यारा लिखोगे कुछ बच्चे खुदा हाफिज लिखेंगे, कुछ बच्चे कमांडो लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कमांडो नहीं, वो तो 2019 की थी, जंगली भी 2019 की थी। इनकी विदियो जंबाल की फोर्स सबसे पहले नंबर पे बेस्ट डेब्यू उसको मिला, सबसे ज्यादा अवार्ड्स उसको मिले हैं। लेकिन याद आपको क्या रखना है, जंगली भी 2019 की थी, कमांडो भी 2019 की थी, यारा 2020 की और खुदा हाफिज भी 2020 की। तो बोथ एंड भी इसका आंसर आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं विद्युत जम्बाल के बारे में, इसको सबसे ज्यादा अवार्ड्स मतलब बेस्ट डेब्यूट मेल इसको मिला फोर्स के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, IIFA अवार्ड मिला, स्टार डस्ट अवार्ड मिला, FICCI अवार्ड मिला, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए ज्यादा मशहूर हुआ, ठीक है। फिर कमांडो सीरीज आई तो उसके लिए, कमांडो 3 सीरीज आई है, ठीक है, उसके लिए ये और भी मशहूर हुए। चलिए ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और भी आएंगे पॉपुलर पर्सनालिटीज पे। ओके बाय।